जय श्री राम दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हल्द्वानी सिटी ब्लॉक के अंतर्गत आज हम जा रहे हैं कैंची धाम नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए। दरअसल मैं 4 बजे उठ गई थी और जब मैं नहा रही थी तो उस समय बारिश स्टार्ट हो गई और हम तैयार होके तो बैठ गए थे और वेट कर रहे थे बारिश रुकने का, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर उजाला हो गया अच्छे से और भाभी बोली कि अब थोड़ी देर बाद हम भी चलेंगे और जल्दी से भाभी तैयार हुई। फिर हम 10:10 में हल्द्वानी हीरानगर से निकल पड़ी कैंची धाम के लिए। तो हल्द्वानी से कैंची धाम लगभग 45 किलोमीटर है। अगर आप नैनीताल से आ रहे हो तो आपको 19 किलोमीटर लगेगा। हल्द्वानी से कैंची धाम के लिए सबसे पहले तो हल्द्वानी से हम निकलेंगे, काठगोदाम आएगा, फिर रानी बाग और भीमताल भवाली होते हुए हम कैंची धाम पहुँचेंगे। और भवाली से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है कैंची धाम। और हम इस तरह से सफ़र में निकल पड़े और देखो आसपास पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हम भीमताल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आपको कैंची धाम के बारे में जानकारी होगी ही। मुझे तो बहुत ही लेट पता चला ना, 2-3 साल पहले ही पता चला। कितनी मूर्ख हूँ मैं, बताओ। अपने कितने पास इतना बड़ा सा धाम है और मुझे जानकारी ही नहीं है। और मुझे भी जो है, जो विदेश से जो आए थे उन्हीं के ज़रिए ही पता चला, क्योंकि उन्हीं कुछ लोगों की वजह से कैंची धाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जैसे कि आपको पता ही होगा, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, इन जैसे लोगों की वजह से हमारा कैंची धाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। वो लोग यहाँ आए और उन्होंने आश्रम में रुक करके आश्रम में जो अनुभव किया वो एक बहुत ही अलग ही अनुभव उनको हुआ। और आश्रम से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो उनको जो है एक दिव्य अनुभूति हुई और उस वजह से वे एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हमारे लिए। और ये आश्रम भी हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। आश्रम की यात्रा के बाद बहुत से लोगों का विचार ये रहा है कि आश्रम में एक अलग ही शांति और आध्यात्मिकता का अनुभूति मतलब यहाँ आकर के होती है। और आश्रम के वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा है जो मन को बहुत ही शांति और आत्मा को एक अलग ही शांति प्रदान करती है। तो कैंची धाम में ना आकर के लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा मेरा मतलब मैंने सुना हुआ है। और कैंची धाम में हर साल जो है 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बहुत बड़ा भंडारा हो जाता है। 15, 16, 17 के आसपास मंदिर में तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। कहते हैं कि भीमताल तक पूरा जाम लगे रहता है। सोचो कहाँ भीमताल से लगभग पूरा 1 घंटा लगता है वो उसके लिए कैंची धाम पहुँचने के लिए। तो कितना लंबा सफ़र हुआ, 1 घंटा लगता है पूरा, वहाँ तक पूरा जाम रहता है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम धीरे धीरे भीमताल की ओर बढ़ रहे हैं और देखो पहाड़ियाँ आपको दिख रही होगी। और ये देखो भीमताल आ भी गया। थोड़ी देर हम यहाँ रुके, कार्तिक से मिले, इसलिए हमको लगभग 2.5 घंटा का सफ़र लगा भीमताल से कैंची धाम पहुँचने में। तो देखो भीमताल कितना सुंदर दृश्य, हरा भरा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और आप भी अगर आने का प्लान कर रहे हो तो दिल्ली से आप ट्रेन के जरिए आ सकते हो काठगोदाम तक, और काठगोदाम से फिर आप कैंची धाम के लिए जा सकते हो। आप हल्द्वानी में भी रह सकते हो चाहो तो। अब अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप नैनीताल में भी स्टे कर सकते हो। बहुत से रेंट पे आपको कम सस्ते महंगे दोनों टाइप के होटल और रेंट पे मिल ही जाते हैं, रूम वगैरह। तो आप अगर आना चाहो तो देखिएगा। लेकिन पहाड़ों में सफ़र करना हो तो बरसात में सेफ़ नहीं रहता है, बहुत ही खतरा रहता है, लैंडस्लाइड वगैरह। भीमताल की रोड जो है वो सही नहीं है, तो बरसात के समय में थोड़ा सा जान का खतरा होता है। तो आप अगर फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हो तो सोच समझ के अपना देख कर के आइएगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो अप्रैल में तो बारिश होती भी नहीं है, तो हमारा सफ़र बहुत सेफ रहा, अच्छा रहा। और बाई चांस होती भी है तो कम होती है। तो आप भी आइए कैंची धाम के और महाराज जी के दर्शन कीजिए, घूमिए, देखिए कितना सुंदर है हमारा पहाड़ और हमारे बाबा जी का आश्रम। बाबा जी आप सब की और मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें और हम सबको कैंची धाम और आने का मौका मिले, महाराज जी के दर्शन हो। देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और बस हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे कैंची धाम। और तब तक आप ये दृश्य देखिए पहाड़ों का, कितना सुंदर है। काफ़ी मकान है कैंची धाम की वजह से, आसपास बहुत घनी आबादी है और कितने लोग बसे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। बस हम कैंची धाम पहुँचने वाले हैं। हम अंदर के मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है अंदर, क्योंकि वीडियो फ़ोटो खिंचाना मना था। पहले जब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी तब तो लोग अच्छे से वीडियो बनाते थे, फ़ोटो वगैरह भी खींचते थे। आजकल तो अब पता नहीं चलता, मना कर रहे थे, तो फिर मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है और फ़ोटो भी नहीं ली है। भीड़ थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, हमें दर्शन तो हो ही गए थे, लेकिन मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा है मैंने दर्शन भी किए हैं करके। मैं तो सोचते ही रह गई, क्योंकि मैं एक अलग फीलिंग करना चाहती थी। अगर हम वहाँ बैठते, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ते, तो फिर तब तो मुझे उस चीज़ का एहसास होता ना। कहते हैं मंदिर में कभी भी मंदिर में दर्शन करने के बाद तुरंत नहीं आना चाहिए, वहाँ बैठ के अगर आपको कुछ भजन कीर्तन आता है तो कर लो और थोड़ी देर मंदिर में रुक के आना चाहिए। तो हम तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाए, रुकने का कुछ मिला ही नहीं, हमको रुकने ही नहीं दिया। तो महाराज जी आप सबको भी बुलाएं और आप सबको खुशियाँ दे। और ये देखिए महाराज जी का आश्रम। और वापसी में पुल के पास फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो, वीडियो वगैरह ले सकते हो। और प्रसाद, मैंने प्रसाद चढ़ाया, कंबल वगैरह तो नहीं चढ़ाए, मैंने प्रसाद चढ़ाया था महाराज जी को और घर लेके आई थी। और ये देखो आश्रम, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा। हमने महाराज जी के भी दर्शन कर लिए हैं और फ़ोटो वीडियो भी बना ली है। और अब हम जाएंगे पायलट बाबा के आश्रम, उनके दर्शन करने के लिए। तो चलते चलते एक नज़ारा और देखिए कैंची धाम का। और बाबा जी आप सबको सुखी रखे और फिर से हमें बुलाए, मुझे बुलाए। और अगली बार जब मैं आऊँगी तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ के जाऊँगी। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी।